Hi everyone, this is रामदास चौहान. वेलकम टू आरडीसी स्टडी सेंटर. आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है ना. आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित क्रिया विशेषण माने अडवर्ब है ना, क्रिया विशेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे. क्रिया विशेषण गुరించి మనము తెలుసుకుందాము. क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं और इसके कुछ भेद है क्या, इनके सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे. चलो हम कक्षा में स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ क्रिया विशेषण में क्रिया प्लस विशेषण दोनों भी होगा. क्या होगा? क्रिया అంటే పని प्लस विशेषण. क्रिया और विशेषण दोनों भी होता है. ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण बोलते, बल्कि हम ऑलरेडी पढ़े थे इससे पहले, है ना. तो इसी में हम इसकी परिभाषा क्या है सही जानकारी हम लेंगे. तो यहाँ देखिए जी, क्रिया विशेषण माने अडवर्ब. व्हाट? अडवर्ब అంటే क्रिया विशेषणము है ना, अडवर्ब क्रिया विशेषणము. तो इसकी परिभाषा यहाँ इस तरह बताई गई है कि परिभाषा माने इंट्रोडक्शन. परिभाषा: जब क्रिया स्वयं क्रिया का भी काम करे और किसी संज्ञा की भी विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं. तो यहाँ बताया जाता है कि किसी क्रिया, जो भी कुछ भी क्रिया होती है, वहाँ क्रिया स्वयं और दूसरी क्रिया की विशेषता बताई जाती है. क्या बताया जाता है? విశేషత बताई जाती है. అంటే అందులో ఇవ్వబడినటువంటి అక్షరంలో ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యములో క్రియ ఉంటుంది, విశేషణము ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి. అలాంటి పదాలను అలాంటి వాక్యాలను क्रिया विशेषण अनि अंटारू, है ना. जो क्रिया की विशेषता बताई जाती है ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण बोलते हैं, बोल के हम क्लियरली बोल सकते हैं. అంటే క్రియ యొక్క విశేషణము క్రియ యొక్క పని యొక్క గుణాన్ని తెలిపేటటువంటిది, है ना. పని యొక్క గుణాన్ని లేదా దాని యొక్క స్వభావమును దశను గురించి తెలిపేదాన్నే క్రిया विशेषण అంటారని చెప్పవచ్చు, है ना. तो यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर देखेंगे हम. सामने हमारे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है जैसा उदाहरण, है ना. उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तेजी से, जल्दी जल्दी, अभी अभी, अब तक, सारा दिन, बहुत, खूब, धीरे धीरे, बार बार. इस तरह के शब्द कई प्रकार की यहाँ पर बताया जा रहा है. इन सभी को उदाहरण के रूप में हम पढ़ना है. आता जाता, सदा, दौड़ते, बिल्कुल, निरंतर, कभी कभी. इस तरह के शब्द यहाँ क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं. क्रिया विशेषण के उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. इनको समझना है और पढ़ना है. और इससे संबंधित और अधिक जानकारी हम अब चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण और देखेंगे. तो क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना. जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है धड़ धड़, जल्दी जल्दी, अचानक, आश्चर्य, विनयपूर्वक, ध्यानपूर्वक और. या नहीं, है ना. इस तरह के शब्द कई प्रकार के यहाँ पर दिखाए. और क्रिया विशेषण से और अधिक जानकारी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे, देखेंगे. तो यहाँ क्रिया विशेषण का सही डेफिनेशन के रूप में बताएंगे. क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, बोले, है ना. क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषणము, है ना. जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण बोलते हैं, बोल के बताया गया. అంటే క్రియ పని యొక్క
ఇంపార్టెంట్ గురించి పని యొక్క విశేషత గురించి పని యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి తెలిపేదాన్నే क्रिया विशेषण అంటారని చెప్పవచ్చు। और यहाँ उदाहरण बताया गया है मोहन जल्दी आ गया, है ना। तो इसमें क्रिया भी है विशेषण भी है। मोहन आ गया, आ गया, आना, आना क्या है? क्रिया है ना। आना क्या है? क्रिया है। जल्दी क्या है? विशेषण है। तो इसमें आंसर जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण होगा। क्या? जल्दी क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट, कुत्ता उधर गया, कुत्ता जाना, जाना क्रिया है, उधर जाना क्रिया विशेषण है ना। सीता कम बोलती, सीता बोलती है क्रिया है, सीता कम बोलती है क्रिया विशेषण कैसी बोलती है? मीन्स वो उसके क्रिया की विशेषता बताई गई है। इस तरह के शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है ना। और क्रिया विशेषण के पूरे 4 प्रकार है। जैसे विशेषण के 4 प्रकार हैं, इसी तरह क्रिया विशेषण के भी पूरे 4 प्रकार यहाँ पर बताया जाता है ना। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण यहाँ बताया जाता है। इसमें पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? क्या? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सेकंड कालवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड वन स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फोर्थ वन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ 4 प्रकार के क्रिया विशेषण बताया गया है। उन 4 प्रकार की क्रिया विशेषण के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और इसकी रीति रिवाजी क्या है हम सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट वन क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कैसे से होता है। क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे, है ना। तो ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया होने की रीति या पद्धति का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ बताया गया है, राजेश धीरे धीरे आ रहा है, ये धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और रवि अचानक आ गया, ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता, घोड़ा तेज दौड़ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे और यहाँ उदाहरण बताया गया है, वहाँ उदाहरण हम इस तरह देखना है, घड़ा घड़ घड़ और जल्दी जल्दी, अचानक, अवश्य अवश्य और विनयपूर्वक, ध्यानपूर्वक आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में बताया जाता है। तो यहाँ शब्द है ना, यहाँ शब्द ये घड़ होगा, है ना। धड़ धड़ होगा, है ना। धड़ा धड़ा बोल के, धड़ा घड़ा बोल के, धड़ा घड़ हो बोल के होया। नेक्स्ट धड़ाधड़, इस तरह भी बोल सकते, धड़ाधड़ भी बोल सकते, है ना। ये धड़ाधड़ है, ठीक है। धड़ाधड़, जल्दी जल्दी, अचानक, अवश्य, है ना, विनयपूर्वक, ध्यानपूर्वक आदि रीतिवाचक विशेषण शब्द है। और सेकंड वन है ना, दूसरा यहाँ पर है ना। दूसरा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कब అంటే काल, ఇప్పుడు, है ना। समय, टाइम के बारे में बताया जाता है ना। टाइम, समय, है ना। समयमु, है ना। समय के बारे में बताया जाता है। जैसे जिनसे क्रिया होने का समय का पता चलता है, जिनसे क्रिया होने का समय का पता चलता है। ये శబ్దాలతో అయితే సమయము అంటే పని జరిగేటటువంటి సమయాన్ని గురించి తెలిపేదాన్ని కాల్వాచక క్రియా విశేషణ అని అంటారు। ఏ పని అయితే జరుగుతుందో ఆ పనిని తెలిపేటటువంటి విశేషణాన్ని కాల్వాచక క్రియా విశేషణ అని అంటారు। जैसे मामा जी कल चेन्नई जाएंगे, है ना। कल, है ना, मामा जी कल చెన్నై जाएंगे అంటే మామ గారు రేపు చెన్నైకి వెళ్తారట, है ना। कहाँ पे जाता है? చెన్నైకి వెళ్తారట అంటే ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనే దాని గురించి తెలపడం జరుగుతుంది। कब किया जाता है उसकी जानकारी के बारे में बताया जाता है। ऐसे शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। और
यहाँ కవిత అభి आई क्या बेटा కవిత అభి आई కవిత ఎప్పుడు వచ్చింది కవిత వచ్చింది అనేది క్రియ ఎప్పుడు వచ్చింది క్రియా విశేషణ ఏ విధమైనటువంటి క్రియా విశేషణ कालवाचक क्रिया विशेषण अंटे टाइम समय गुरिंची अड़गड़म जरिगिंदी किसके बारे में बताया गया टाइम के बारे में बताया गया है ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहा गया है। और नेक्स्ट रजनी फिर आ गई है ना रजनी फिर आ जाएगी है ना रजनी फिर आ जाएगी रजनी आ जाएगी क्रिया है लेकिन फिर आ जाएगी है ना फिर आ जाएगी फिर अंटे मल्ली है ना మళ్ళీ వస్తుంది అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది है ना ये सभी को कालवाचक मीन्स ये भी फिर भी क्या कालवाचक क्रिया विशेषण में भी आएगा। और हम आपके घर के करीब है हम आपके घर के करीब है ना మీరు ఎక్కడ ఉన్నామో ఎక్కడ దగ్గర ఏ ప్లేస్లో ఉన్నామో దాని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది। इस तरह के शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है ना काल అంటే టైం है ना సమయము है ना సమయము గురించి తెలిపేటటువంటి क्रिया विशेषणाన్ని कालवाचक क्रिया विशेषण बोल के हमें सही तरीके से समझना है। नेक्स्ट स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना यहाँ पर क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण थर्ड वन है ना कितना नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया होने का स्थान की विशेषता का पता चलता है ऐसे शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। అంటే ఏ క్రియా విశేషణముతో అయితే స్థానము स्थान प्लेस है ना प्लेस का पता चलता है ఏదైతే స్థానము గురించి తెలిపేటటువంటి क्रिया विशेषणमुनु है ना स्थान के बारे में बोध करने वाले जो क्रिया विशेषण होता है उससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ बताया गया है कुत्ता उधर गया कुत्ता गया क्रिया है किधर गया कहाँ गया वो उधर क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ आएगा। और यहाँ रजनी दाएं बैठी क्या रजनी दाएं बैठी कहाँ बैठी दाएं बैठी ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। और अगल बगल घूमना क्या अगल बगल घूमना क्रिया है अगल बगल घूमना स्थानवाचक क्रिया विशेषण है लेकिन किस तरह की क्रिया विशेषण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अगल बगल इटू अटू इधर उधर सराउंडिंग है ना सर्किल। तो और एक बात क्या है रवि आसपास घूम रहा है क्या आसपास घूम रहा है रवि घूमना क्रिया है ना रवि घूमना क्रिया है लेकिन रवि कहाँ पर घूम रहा है आसपास घूम रहा है ये क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। इस तरह के स्थानवाचक क्रिया विशेषण को समझना है और पढ़ना मीन्स जो प्लेस के बारे में बताया जाता है जिस पर्टिकुलर प्लेस या स्थान के बारे में आ स्थानम गुरिंची తెలిపేటటువంటి क्रिया विशेषणाలను स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं बोल के हमें समझना है ना। और चार नंबर 4 का है क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या परिमाण माने कितना है ना कितना में आएगा ఎంత है ना ఎంత परिमाणము ఎంత परिमाणम అనేది ఉంటుంది। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण की विशेषता का पता चलता है అయితే ఏదైతే క్రియా విశేషణముతో దాని యొక్క పరిమాణం యొక్క విశేషణము గురించి తెలిపేటటువంటి క్రియా విశేషణాన్ని परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं है ना। आला जिन क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध होता है ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं समझे। नेक्स्ट इन क्रिया विशेषण से परिमाण का पता चलता है అంటే ఏ క్రియా విశేషణంతో అయితే క్రియ యొక్క విశేషణము తెలపడం జరుగుతుందో దాని యొక్క పరిమాణం గురించి తెలపడం జరుగుతుందో దాన్ని परिमाणवाचक क्रिया विशेषणము అని అంటారు। तो और देखो इसके उदाहरण यहाँ पर बताया गया है स्नेहा कम बोलती है और लक्ष्मी कम बोलती है ना लक्ष्मी कम बोलती है लक्ष्मी बोलती है क्रिया
है ना। लक्ष्मी कम बोलती है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, लेकिन किस तरह का क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ना। और लक्ष्मी वैशाली को डांटती है ना। लक्ष्मी वैशाली को डांटती है, डांटना क्रिया है, और वैशाली को ज्यादा डांटती है ना। वैशाली को ज्यादा डांटती है, वो भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मीन्स यहाँ कम या ज्यादा, इसके बारे में बोध करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट, और राजेश बहुत खाता है ना। राजेश खाता है क्रिया विशेषण, राजेश खाता है क्रिया, राजेश बहुत खाता है क्रिया विशेषण, है ना। और लक्ष्मी खाती है क्रिया, लक्ष्मी बहुत खाती है, बहुत खाती है क्या है, क्रिया विशेषण। तो किस तरह का क्रिया विशेषण यहाँ पर है, जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। नेक्स्ट, और है, नेक्स्ट बेटा, कमला अधिक बोलती है, क्या, कमला अधिक बोलती है। कमला बोलना क्रिया है, अधिक बोलना क्रिया विशेषण है। किस तरह की क्रिया विशेषण यहाँ पर है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। और नेक्स्ट, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गृह कार्य लगभग हो गया। गृह कार्य करना क्रिया है, और लगभग हो जाने की बात करना वहाँ क्रिया विशेषण। किस तरह की क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है। यहाँ नोट में दिया गया है, नोट में यहाँ पर दिया गया है, मैंने गया काम, मैंने यहाँ काम नहीं किया, मैंने यहाँ काम नहीं किया। हाँ, इस वाक्य में नहीं क्रिया विशेषण है, नहीं शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इस वाक्य को और एक बार पढ़ेंगे, मैंने यहाँ काम नहीं किया, शुद्ध शब्द है ना, मैंने यहाँ काम नहीं किया। ये इस शब्द में नहीं शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। नहीं అనేటటువంటి క్రియా విశేషణగా మారింది। ఏ విధమైనటువంటి క్రియా విశేషణగా మారుతుంది, है ना, इसी के बारे में हम पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट, क्रिया विशेषण शब्द ज्यादातर क्रिया से है पहले ही होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द ज्यादातर क्रिया के पहले ही होते हैं। क्रिया विशेषण पदाలు ఎక్కువగా క్రియ కంటే ముందే ఉంటుంది, है ना। क्रिया కంటే ముందే विशेषणము ఉంటుంది, है ना, विशेषण रहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहा जाता है। समझे, इस तरह के शब्द यहाँ बताया गया है, हमें पढ़ना है, समझना है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। ये यहाँ जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ ये लिख लेना है, और आपको बहुत काम आएगा। जैसे मैं आपको नोट्स लिखने के लिए यहाँ पर मैं बताऊँगा कि क्रिया विशेषण एडवर्ब, है ना, क्रिया विशेषण यहाँ एडिंग डाल देना है ना। ये एडिंग डालने के बाद में इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखना है ना। ये हेडिंग डालने के बाद में परिभाषा लिख देना है, और ये इसके उदाहरण ये लिखना है। ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लिख लेना है ना। इसके उदाहरण यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद में ये इस टॉपिक को सही तरीके से समझना है कि क्रिया विशेषण के भी कितने प्रकार हैं, उनको भी हम पढ़ना है और लिख लेना है ना। जैसे अब यहाँ से यहाँ तक, और नेक्स्ट पेपर में यहाँ से यहाँ तक, और एक पेपर में, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पढ़ लेना है। ओके, समझना है और लिख लेना है। तो इससे हमें यहाँ पता चलता है कि ये ग्रामर ये है ना, इसे हम सीख सकते हैं, इसे ये हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके दूसरे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, हर एक टॉपिक के बारे में भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।